भाई लोग मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आपकी कैसी चल रही बोर्ड एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करता हूं आप सभी काफी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज की वीडियो में क्लास 10th मैथ के यहां पर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आ चुका हूं। ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में मैथ का कराने वाला हूं, जो कि आपके हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी हैं और इसमें से कुछ क्वेश्चन 3 मार्क्स के भी हैं और कुछ क्वेश्चन 4 मार्क्स के भी हैं। और ये पांचों क्वेश्चन चैप्टर 1 से चैप्टर 2 के बीच के हैं, ठीक है ना। इन दो चैप्टर से बस ये 5 ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। इनको तैयार करके चले जाओगे तो इन दोनों चैप्टर का खेल खत्म। समझो कि इन दोनों चैप्टर को आप घोल कर पी गए, समझे। तो चलो मैं आपको बताता हूं सबसे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। सबसे पहला क्वेश्चन काफी आसान है और हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पर मैं लगा दूंगा कि HCF 306,657 का 9 दिया गया है। LCM इसका ज्ञात करना है। बड़ी ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लड़के नहीं कर पाते हैं, कैसे कि दिमाग लगाते ही नहीं है। चलिए ना हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे। यहाँ पर एक फॉर्मूला आपको मैं बता दूं, चाहे आपको नहीं मालूम है या फिर मालूम भी होगा, कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसा गुणे मसा का। उसी फॉर्मूला से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख दीजिए कि दिया है, क्या दिया है, दिया और बाती क्या है भाई। तो LCM दिया है, LCM 306 कामा 657, यही ना है। इसका LCM कितनी दिया है, तो 9 दिया है, दिया है ना, 9 को दिया है, हाँ दिया है। बताइए ना भाई कि दिया है। अब देखो ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है ना, ज्ञात करना है। ये चीज ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है। अगर ऐसे नहीं लिखोगे ना तो एग्जामिनरवा क्या करते हैं, कम नंबर दे देते हैं। LCM ज्ञात करना है ना, LCM सॉरी HCF ये दिया था ना, तो यहाँ पर लिख देंगे HCF, ठीक है, HCF। और नीचे हमको क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। तो देखो LCM 306 कामा 657 का ज्ञात करना है, ठीक। तो हम जानते हैं, सॉल्व में लिखेंगे कि हम जानते हैं कि पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुणा में क्या, दूसरी संख्या, गुणा में दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या बराबर किसके होता है, बराबर होता है आपका LCM यानी कि लसा गुणे HCF यानी कि मौसा के। समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है, नकल उतार के रख देना है, यहीं पर आंसर आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पर नकल कैसे करेंगे। इसमें पहली संख्या कौन है, 306 है, तो 306 लिख दो। गुणे दूसरी संख्या कौन है, तो 657 है, तो 657 लिख देंगे। बराबर में हेयारी का है, HCF कितना दिया है, 9, तो HCF के स्थान पर 9 लिख देंगे। LCM कुछ नहीं दिया है तो इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब 9 से कटाओ ना भाई, 9 से कटाओ, 9 से ये कटाओ, 29 27 और 2 बचेगा तो 3 बचेगा, तो 9 के 36, 34 बार में कट गया। यानी कि 657 गुने 34 कर लो, इधर गुना कीजिए भाई, 657 गुने 34। देख लीजिएगा भाई, अपनहू से गुणा कर लिया जाता है, मास्टरे के भरोसे नहीं रहा जाता है, ठीक है ना। 22 33 8, यही आपका क्या निकल के आ जाएगा, LCM निकल के आ जाएगा। लो भाई, दीपक के आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर देख लो, इतने में ही ये क्वेश्चन समाप्त। और ये क्वेश्चन हर साल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, समझे कि नहीं समझे बात। चलो स्क्रीनशॉट कर लो बढ़िया से। हम भाई डस्टर वस्टर नहीं रखते हैं, हथवे से मिटका देते हैं। कौन चीज़ का डस्टर रखना है, हाथ जब है तो, ठीक है ना। चलो यहाँ पर आगे आपको मैं बता दूं, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए भाई। देखो जब कोई सीधा कहे चलने को ना, कहे कि पूर्व बबुआ चलो, तो हम चलेंगे पश्चिम। इसीलिए कह रहा है यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करने को ना, तो हम इसका उल्टा मानेंगे। उल्टे काम किया जाता है, समझे ना। तो इसका हम मान लेंगे उल्टा। सॉल्व में लिखेंगे, सॉल्व में कि माना कि फलाना, ये जो 3 + 2 रूट में 5 है, 3 + 2 रूट में 5 एक कह रहा है ना अपरिमेय, तो मानेंगे क्या, परिमेय है, मतलब परिमेय है, परिमेय है। परिमेय संख्या भी लिख सकते हो। अब देखो, अब ये हम मान लिए, तो परिमेय क्या होता है बताइए तो तनी, परिमेय क्या होता है।
अब आप कहोगे कि परिमेय तो हमें मालूम है नहीं है। अरे पी बटा क्यू के रूप में जिसे लिखते हैं उसी को तो हम परिमेय कहते हैं। तो देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब हई परिमेय है तो परिमेय है तो क्या लिख सकते हैं, इसको हम पी बटा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि नहीं कि पी बटा क्यू बराबर 3+2√5। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए पी बटा क्यू को इधर ये रहने दीजिए, 3 को खींच लाइए कि चल बउआ हमारे टीम में आ जा। तो 3 आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, और इधर कितना बचा है, 2+√5 बचा है। फिर लिखेंगे पी बटा क्यू -3, खाली यही √5 को छोड़ना है, कहे से कि रूटवा को अपन संगतिया बना ले है कि जो कि हमारा दुश्मन है, तो उसको बाहरी खेद देना है। हाई 2 को खींच लाइए, इस पर कोई भी रूट नहीं है तो 2 को खींच लाएंगे तो उधर गुणा में था, इधर बाटा में आ जाएगा। इधर क्या बचेगा, √5 को अकेले कर दीजिए, हाई रूट के संगे आ गया है, रूट हमारा दुश्मन है तो दुश्मन के संगे रहो, ठीक है। अब देखो हाई का है, हाई जो है पी बटा क्यू का है, परिमेय है, परिमेय में से कुछ भी घटाओ या फिर कछु से भी भाग करो, कौन चीज आएगा, तो आएगा आपका परिमेय ही, ठीक है। हेने का देखे रूट जो है कि 5 और परिमेय है हम जानते हैं, अल्लाह है, ये तो गजब हो गया। अब बताइए कि परिमेय अपरिमेय के बराबर हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा भाई, हमें तो नहीं लगता है कि धरती आसमान बराबर हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो इसीलिए परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं होगा। अतः लिखेंगे, अतः हमारा कौन चीज भाई, तो हमारा मानना गलती है, ठीक है ना, गलती मान ली है, मानना गलत है, माने थे क्या परिमेय ना, तो गलत है मानना भाई। 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या ही है, एक अपरिमेय संख्या ही है, संख्या ही है। बस कर लो, उतार लो भाई, उतार लिए तो ऐसे करके स्क्रीनशॉट एक बारी मार लो बस। अब चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लगा दे रहा हूँ फटाफट से। देखो अगला समीकरण दिया है 4x² प्लस में 13x फिर से प्लस में 9 दिया है, ठीक है, बराबर में 0। एक कर रहा है मूल निकालिए। चलिए ना मूल निकालते हैं। बउआ मूल निकालने को पूछ रहा है, समझे, हाँ मूल, मूल माने जड़, जड़ ना दूसरा चीज है। देखो सबसे पहले इसको हल करेंगे, इसका गुना करेंगे तो कितना होगा, 9 चौके 36 होगा। 36 का ऐसा गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर 13 आ जाए। तो 9 गुआ 4 गो 13 गुआ 9 चौके 36 गो, कहीं को धा देते हैं तो 9 + 4 हो जाएगा, तो 4x², ठीक है, प्लस में 9 प्लस में 4, इस तरीके से x प्लस में 9 बराबर में 0। 4x² प्लस में 9x प्लस में 4x प्लस में 9 बराबर 0, ठीक है। अब हे में कौन कामन होगा, तो ए में कुछ नहीं कामन है, x कामन है, तो 4x प्लस में 9 बचेगा, ठीक है। इसमें भी प्लस 1 कामन है, ठीक है, तो 4x प्लस में 9 बचेगा बराबर में 0, ठीक, समझे कि नहीं समझे। अब मान लेंगे यदि सॉरी अभी लिख दीजिए तनी, हाँ यही लिख दीजिए, एक ब्रैकेट में हाई हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हाई हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 0, समझे। अब देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यदि 4x प्लस 9 बराबर में 0 करेंगे तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, इधर ये जाएगा माइनस में 9 और ये बटा में आ जाएगा, x बराबर एक ये वैल्यू निकल के आ जाएगा। और एक और वैल्यू निकालेंगे, यदि x + 1 बराबर में 0 होगा तो x बराबर का निकल के आएगा, -1 निकल के आ गया। यही 2 मूल है, 2 गो भाई निकल के आ गए, मतलब 2 गो मूल निकल के आ गए, समझे, तो समझ लिए। चलिए ये क्वेश्चन बढ़िया लगा, इसको भी मैं स्क्रीनशॉट करवा देता हूँ, स्क्रीनशॉट कर लो, इरेज में कर देता हूँ, ठीक है। चलो अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी धमाकेदार है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः -3 और -2 है। देखो शून्यकों का योग दिया है, शून्यकों का योग कितना दिया है, शून्यकों का योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। ये कितना दिया हुआ है, -3 और शून्यकों का गुणनफल ये कितना दिया हुआ है,
अल्फा इंटू बीटा से इसको लिखते हैं, ये दिया हुआ है माइनस का 2। ठीक है, तो हमसे पूछ कह रहा है कि ये क्या समीकरण ज्ञात करना है ना, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो द्विघात बहुपद का एक फॉर्मूला होता है, एक उसका मानक रूप क्या होता है, रूप उसका होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझे, यही इसका रूप होता है, रूप होगा है यही। ठीक है ना, तो देखो एक्स स्क्वायर के जगह पर कुछ भी नहीं, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, अल्फा प्लस बीटा के जगह पर -3 रख देंगे, दिया है तो हमने रख रहे हैं, बाकी बाद में एक्स लगा है एक्स लगा देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर -2 दिया है, -2 उतार देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में 3x और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -2। ले भाई दीपक निकल आया। ठीक है, तो इस तरीके से ही तो इतने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। 4 गो क्वेश्चन कर लिए, चलिए 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों के गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो मैं एक बता रहा हूँ, 3 दिया है, तीनों में से एक बता दूंगा, तुम कर लोगे। -2x और -8। ठीक है ना, लौक दे, देखो भाई लौका ही नहीं देगा तो दिक्कत है ना। एक्स स्क्वायर -2x -8। अब ठीक है, हाँ चलो सबसे पहले गुणनखंड करो, गुणा कैला पर 8 जोड़ घटाने पर 2 आना चाहिए। ठीक है, माइनस में तो 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा। हाँ, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस का 2x -8, तो x कामन लेंगे, x -4 बचेगा, यहाँ पर प्लस का 2 कामन लेंगे तो x -4 बचेगा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा x -4 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + 2। ठीक है, तो बराबर करेंगे 0 को, यदि x -4 बराबर 0 हो जाएगा तो x बराबर 4 निकल के आ जाएगा प्लस में। ठीक है, और एक और निकालेंगे, यदि x + 2 बराबर कितना निकल के आ जाएगा, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर निकल के आ जाएगा -2। ठीक है, निकल के आ गया। तो अब देखिए हाई हमारा निकल के आ गया अल्फा, और इसको हम मानेंगे निकल के आ गया बीटा। तो अब देखिए सत्यता की जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है कि नहीं होता है। तो देखो अल्फा के जगह पर क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, और प्लस बीटा के जगह पर -2 रखेंगे। ठीक है, -b/a, b का जो वैल्यू है ये है, देखो ये a का वैल्यू है, ये b का वैल्यू है, ये c का वैल्यू है। तो b तो माइनस है तो माइनस, अब b का वैल्यू कितना है, -2 है, और a का वैल्यू x के आगे कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 मान लेंगे। ठीक, तो 1 लिख दीजिए। उसके बाद ये करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ पर माइनस माइनस जो हो जाएगा प्लस, 2 बराबर 2 निकल के आ गया, ये सिद्ध हो चुका है। उसके बाद देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर भी सिद्ध कर देते हैं, c/a होता है। तो अल्फा का जो मान है 4 है और बीटा का मान कितना है, -2 है। ठीक है, और c का जो वैल्यू है -8 है और a का वैल्यू 1 है। ये भी करोगे तो 4 दूनी का -8 और इधर भी -8 बराबर हो जाएगा। ये भी प्रूव्ड हो चुका है, यही तो सिद्ध करना था। तो उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी ही बेहतरीन तरीके से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 5 क्वेश्चन मैंने बता दिया। वीडियो को लाइक जरूर करके जाना इतनी मेहनत के लिए, और हमें सब्सक्राइब कर लेना, और हमें ऐसी वीडियो देखने के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से चैनल से जुड़ जाना। और अगर आपको ऑल सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे आते हैं, तो मात्र ₹99 में सारे सब्जेक्ट दिए जाए, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, कॉपी कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम की पूरी तैयारी। ठीक है ना, मात्र ₹99 में मिल रहा है। ये जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे, इसी नंबर पे आपको क्या करना है, ₹99 पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पर भेज दोगे। तो जैसे ही स्क्रीनशॉट भेजोगे पेमेंट का ₹99 का, तो वैसे ही आपके व्हाट्सएप पर ही हम PDF सेंड कर देंगे। तो जल्दी से इसको परचेज कर लेना और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करना। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।